नमस्कार। जय हिंद आप सभी को। राजस्थान 2026 भर्तियों का साल होने वाला है। ये साल उन बेरोजगार युवाओं के लिए जो नौकरी की तलाश में है, सरकारी नौकरी की तलाश में। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 1.25 लाख जो भर्तियों की बात अभी 2-3 दिन पहले अखबार में आई थी, कौन कौन से विभाग होंगे, कितने पद किन किन विभागों में निकलेंगे, उनका एग्जाम कब होगा, जैसी तमाम बातों के ऊपर बहुत ही संक्षिप्त रूप से चर्चा करेंगे, क्योंकि 2026 का साल फिर से भर्तियों का साल होने वाला है। लेकिन उससे पहले चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, और ऐसी तमाम वैकेंसीज के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट रहने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है दीक्षांत एकेडमी बीकानेर, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है। ये 2 दिन पुरानी खबर है कि 1.25 लाख भर्तियां जो हैं सरकार 2026 में निकालेगी। अब सवाल यह है कि 1.25 लाख भर्तियां कौन कौन से विभाग में निकलेंगी, कब कब निकलेंगी, ठीक है, जैसी तमाम बातें। अब यहाँ पे आप देखें, एक बार मोटी मोटी खबर हम पढ़ें, फिर हम किस विभाग में कितनी भर्तियां निकलेंगी वो भी देखेंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि सरकारी विभागों में होगी 1.25 लाख भर्तियां, यानी पहले 1 लाख भर्तियों की बात कही थी। इस साल 1 लाख सरकारी भर्तियों का कैलेंडर जारी किया गया, जिसे बढ़ाकर 1.25 लाख कर दिया गया है। अब ये सिर्फ सिंपल सी बात है, मतलब एक लाइन है, लेकिन कौन कौन से विभाग में कितनी भर्तियां होंगी इसको हम देखते हैं। सबसे पहले तो शिक्षकों का। जैसा कि आप सभी को पता है, शिक्षकों की खास तौर से 3rd ग्रेड की बात करूं, लेवल 1 और लेवल 2 में इस बार बहुत ही कम पद निकले थे। तो जो अगली रीट भर्ती होगी आपको पता है कि रीट एग्जाम जो है, रीट भर्ती हमेशा से इस पे हमेशा राजनीतिक असर रहा है। सरकारें रीट में बम्पर पदों पे भर्तियां तभी निकालती हैं जब कोई विधानसभा चुनाव पास में होता है, और बहुत ही माकूल परिस्थिति बन रही है। 2026 के अंत में या 2027 के स्टार्टिंग में बहुत अच्छे खासे पदों पे ये भर्ती निकलने वाली है रीट की। यदि आप लोग रीट की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहला आपके पास ये ऑप्शन है कि आप लोग L1 L2 की तैयारी करें। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि एक तो देखो, आप यहाँ पे शिक्षकों का टोटा, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में खाली पद 86,369 शिक्षकों के पद रिक्त चल रहे हैं। सबसे ज्यादा पद जो है वो आपके 2nd ग्रेड के चल रहे हैं, यानी 34,332 पद। सबसे ज्यादा पद इसलिए भी चल रहे हैं 2nd ग्रेड के, क्योंकि इनकी एक तो 3rd ग्रेड से डीपीसी नहीं हुई। डीपीसी का मतलब होता है डिपार्टमेंट में प्रमोशन होता है। तो 3rd ग्रेड से 2nd ग्रेड में प्रमोशन नहीं हो पाया है बहुत सारे लोगों का। लगभग 15 से 20 हजार जो हैं शिक्षक जो हैं वो डीपीसी के थ्रू जाने वाले हैं 3rd ग्रेड से 2nd ग्रेड में। आपको पता है ना, 3rd ग्रेड से डीपीसी होगी, फिर 2nd ग्रेड में, 2nd से होगी 1st में, और तो 2nd ग्रेड की भी डीपीसी होगी, यानी 2nd ग्रेड में भी पद और खाली होंगे जो कि 1st ग्रेड बनेंगे। अभी मैं आपको बताऊं, यहां पर वही सेम चीज है। यहां पर आप देखें 62,000 2nd ग्रेड शिक्षकों की अस्थायी पात्रता जारी है। यानी हम यहां पे देखें कि 62,000 की तो अस्थायी पात्रता जारी है, लेकिन 18,000 व्याख्याता मिलने की संभावना है। यानी 2nd ग्रेड से, ध्यान से देखना, ये 3rd ग्रेड है आपका, ये 2nd ग्रेड है और ये 1st ग्रेड है। 2nd ग्रेड से 1st ग्रेड की जो डीपीसी है उसमें 18,000 2nd ग्रेड से 1st ग्रेड बनेंगे। तो यहां पर 2nd ग्रेड की पोस्ट खाली हो जाएगी 18,000, वहां पर डीपीसी होगी 3rd ग्रेड की, तो 3rd ग्रेड में फिर से पद खाली हो जाएंगे। समझ में आई? तो 3rd ग्रेड के ढेर सारे पद खाली होने वाले हैं। और आप ये समझ सकते हैं कि 2028 में चुनाव है, तो 2026 के लास्ट में, 2027 के शुरुआत में एक बहुत बढ़िया भर्ती आपको सामान्य पदों पे शिक्षा विभाग में देखने को मिलेगी आपको। तो आप लोग तैयारी जारी रखें, बिल्कुल उसमें होपलेस होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नई भर्ती आपकी आने वाली है, क्योंकि जिस हिसाब से आंकड़े दिख रहे हैं उस हिसाब से तो साफ बात है। और ये डीपीसी की वजह से ही रुका हुआ है, डीपीसी नहीं होने की वजह से ही ये सारा मामला अटका हुआ है, क्योंकि एक के बाद एक के ऊपर एक डीपीसी होती है। यदि 2nd ग्रेड से 1st ग्रेड की डीपीसी नहीं हुई तो 3rd ग्रेड के पद रिक्त नहीं होंगे, क्योंकि 3rd ग्रेड वाले 2nd ग्रेड बनेंगे। तो एक तो यहां पे शिक्षा विभाग में आपकी डीपीसी होने वाली है, इस वजह से 3rd ग्रेड में अच्छे पद निकलेंगे। देखें ध्यान से, 51,000 से अधिक पद रिक्त विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रक्रियाधीन है, यानी 51,000 पदों पे तो भर्ती चल रही है। एक बार छोड़ें इसको, शिक्षा विभाग में हम देखें तो 20,000 पद, शिक्षा विभाग में 20,000 पद रिक्त हैं अभी, ठीक है। जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग में 20,000 पद रिक्त हैं।
ऊर्जा विभाग में, अब ये भी चर्चा करेंगे एग्जाम कब होगा। ऊर्जा विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 2000 पद, गृह विभाग में यानी कांस्टेबल के 4000 पद रिक्त हैं, स्वायत्त शासन विभाग यानी सफाई कर्मचारी के 24,793 पद, और चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सा अधिकारी के 600 पद, और कार्मिक विभाग में आरएस के 500 पद रिक्त हैं। ये आज की न्यूज है, यानी इतने पद आपके रिक्त चल रहे हैं इन विभागों में। शिक्षक विभाग हो गया आपका, इसके साथ साथ आपके सफाई कर्मचारी वाला जो विभाग हो गया, कांस्टेबल हो गया पुलिस में, है ना। इसके साथ साथ हम बात करें तो ऊर्जा विभाग में, आरएस में। तो इस प्रकार से इन भर्तियों को हम कह सकते। देखिए यहाँ पे देखें, ऊर्जा विभाग में 2005 पदों पे होगी भर्ती। इसके साथ साथ हम देखें तो जलदाय विभाग में भी भर्ती आने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पे पशु परिचर भर्ती, पशु परिचर जो भर्ती है, ये लगभग 3-4 महीने पहले का ट्वीट है। ये पशु परिचर भर्ती भी आपके लगभग 1000 पदों पे आने वाली है, जो कि 10th पास होती है, 10th पास ही होती है ना। तो यहाँ पे नॉन सीईटी भर्ती ये देखने को मिल जाएगी आपको। ऊर्जा विभाग वाली जो पद होंगे वो भी आपके, ऊर्जा विभाग में जो पद है वो भी नॉन सीईटी का होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा सरकार ने अभी 1-2 महीने पहले कैलेंडर भी जारी किया था, और जिसमें कांस्टेबल परीक्षा, कांस्टेबल को लेके वरिष्ठ अध्यापक संयुक्त भर्ती परीक्षा जुलाई में एग्जाम है, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में विभिन्न पद 3000 पे, कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती होगी 322 और लगभग 2500 पदों पे अगस्त में परीक्षा होगी। शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा सितंबर में होगी, इसकी 1000 पदों पे निकलेगी ये भर्ती। सफाई कर्मचारी भर्ती 24,000 जिसका जिक्र हुआ था। ऊर्जा विभाग में 2000 पद जिसका जिक्र हुआ है, उसका एग्जाम अक्टूबर में होगा। सफाई कर्मचारी, ऊर्जा विभाग दोनों के अक्टूबर में होंगे। इसके अलावा विभिन्न पद अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, ग्राम विकास अधिकारी 3, ये सीईटी ग्रेजुएशन पर आधारित है, 3430 पदों पे दिसंबर में। ठीक है। नर्सिंग और पैरामेडिकल भर्ती 2000 पदों पे, ये भी दिसंबर में होगा। कांस्टेबल की परीक्षा जून जुलाई में 4000 पदों पे प्रस्तावित है, जो कि सीईटी 10+2 पे आधारित होगा। ठीक है। तो ये सेकंड ग्रेड वाले जुलाई में एग्जाम होगा। तो ये तमाम जो भर्तियां हैं आपकी, वो बड़ी ही हाई प्रोफाइल भर्तियां, मतलब जिसको हम कह सकते हैं चर्चा में रहने वाली भर्तियां हैं। निश्चित रूप से इसमें से तमाम भर्तियां सीईटी के थ्रू जाएंगी, शिक्षा विभाग वाली रीट के थ्रू जाएंगी। ये भर्तियां निकलती हैं आपकी, निकलती रहेंगी। 2026 में भी भर्तियों का साल होने वाला है। बस शर्त यह है कि आपको अपनी तैयारी में ब्रेक नहीं लगाना है, तैयारी को अच्छे से करते रहना है। और किसी भी सब्जेक्ट को जब पढ़ें तो आप ऐसे पढ़ें कि दोबारा से मुझे किसी भी एग्जाम के लिए यदि इसको पढ़ना पड़े तो दोबारा नोट्स नहीं बनाने, दोबारा मुझे स्टडी नहीं करनी, बस रिवाइज करके मुझे, ठीक है। तो अपने लिए चारों तरफ रास्ते खोल के रखें, हर एग्जाम की लगभग तैयारी करें। और मतलब कुछ एग्जाम्स में जैसे हम बात करें, यदि आप सीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो सीईटी में तो बहुत ईजी है, सीईटी में तो बहुत ही, सीईटी में तो सारा ही सिलेबस है, सीईटी में तो कंप्लीट सिलेबस है ना। कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सीईटी यदि तैयार करते हैं आप, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी अपने आप हो जाएगी। ठीक है। इसमें संस्कृत नहीं है, बाकी सब कुछ है। तो ये सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन का बैच हमारा चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और दीक्षांत एकेडमी बीकानेर एप्लीकेशन है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है। डेमो क्लासेज हैं, फ्री है क्लासेज, और इसके साथ साथ 1.5 साल की वैलिडिटी है। आप आराम से साइंस, मैथ्स, इंग्लिश को पढ़ सकते हैं। और पढ़ाया इस तरह से गया है ताकि दोबारा से आपको नोट्स न बनाना पड़े। एलडीसी का बैच लगातार चल रहा है, जो पिछले सीईटी पर आधारित था। इसके साथ साथ मैंने वोकैब का भी बैच इसमें जोड़ा हुआ है, तो इसको अलग से आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। वन रक्षक, वनपाल, और वो विद्यार्थी जो वनपाल, वन रक्षक दोनों की एक साथ तैयारी करना चाहते हैं, वन रक्षक भी बहुत जल्दी निकलने वाली है इसकी वैकेंसी। तो इसके लिए भी बैच हमारा साइंस और मैथ्स को लेके, यानी 100 में से 35 नंबर आपके कंफर्म होंगे। ठीक है। एप्लीकेशन है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, कोई भी डाउट है आप चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि कोई सब्जेक्ट स्पेशल, क्योंकि इतनी सारी वैकेंसीज आपकी लाइनअप्ड हैं, और जब नोटिफिकेशन निकलना स्टार्ट होगा ना, तो आपको समझ नहीं आएगा किसमें फॉर्म भरूं किसमें नहीं भरूं। ये शांति काल का समय है, यकीन माने इस साल भर्तियां बहुत सारी निकलेंगी। बस आपका सवाल यह है कि आपकी तैयारी कितनी है। कंफ्यूज, जब वैकेंसी निकलती है बच्चा कंफ्यूज, लड़का कंफ्यूज, कौन से मैं क्या भरूं मैं, बहुत बार कॉल्स आते हैं। तो वो संभावना नहीं होनी चाहिए। यदि आप केवल साइंस को मजबूत बनाना चाहते हैं, साइंस आपकी कमजोर कड़ी है, या मैथ्स कमजोर कड़ी है, या इंग्लिश कमजोर कड़ी है, तो आप हमारे सब्जेक्ट स्पेशल बैचेज को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें साइंस लाइव है, इंग्लिश लाइव रिकॉर्डेड है, और मैथ्स लाइव और रिकॉर्डेड है। इसका कॉम्बो बैच भी अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है। कोई भी बैच लेते हैं तो 1.5 साल की वैलिडिटी के साथ, बहुत मिनिमल फीस है, क्वालिटी एजुकेशन है, और ये कंप्लीट वोकैब बैच है, जहाँ पे हम लोग चित्र, कहानी और चुटकुलों के माध्यम से नए नए वर्ड्स को याद कराते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको चीजें समझ में आ गई हैं।
इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर देंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे रखा है, इसको भी आप लोग ज्वाइन करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।